आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। आत्मनाम, बहुत से लोगों का अभ्यास होता अपना नाम लेकर बातचीत करने का। अपना नाम नहीं लेना चाहिए। कोई पूछे कि आपका शुभ नाम क्या है, तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। कैसे बताएंगे कि हमारा क्या नाम है? तो शास्त्रीय पद्धति ये है कि भगवान गिरधर गोपाल शरण इति कथयन्ति माम जना। आपसे पूछें भवतः किन नाम, आपका क्या नाम है, तो यदि आप मर्यादा जानते होंगे तो कहेंगे भगवान लोग मुझे गिरधर गोपाल शरण कहते हैं। इसका मतलब लोग कहते, मैं नहीं बोल रहा हूं। जिस नाम से लोग मुझे कहते मैं उसका उच्चारण कर रहा हूं। हमारे यहां साधुओं में भी नाम पूछा जाता तो इसी पद्धति से बताते हैं। भेष भगवान का, श्री सद्गुरु भगवान का दिया हुआ, आप सब संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम। अब संतों ने जो गुरुजनों ने नाम दिया हम उसको बता रहे हैं, हम अपना नाम नहीं लें। दासान दास अमुक दास यह लोग मुझे कहते हैं, ये परंपरा है। गुरोर नाम, गुरुजनों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ले तो किस मर्यादा से लेना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो रूप का विलोप कर लें, रूप का लोप कर दें तो क्या हो जाएगा? नरहरि हो जाएगा कि नहीं? कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर स्वरूप में जो हरि हैं, तो रूप तो ये बताया जा रहा है कि नर रूप में साक्षात नारायण है, ये बताया जा रहा है। तो रूप पद का लोप कर देने पर नरहरि सिद्ध हो जाएगा। नरहरि माने अपने पूज्य गुरुदेव का हम स्मरण करते हैं। पहा मोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिकर, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नष्ट करने के लिए, जिनके वचन सूर्य की किरण के समान है, उन अपने सद्गुरुदेव श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी के चरणों में, श्री नरहरिदास जी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। एक बार एक जिज्ञासा पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में दास ने की। हमसे संतों ने पूछा था, हम ठीक से उत्तर दे नहीं सके, तो हमने पूज्य महाराज जी से पूछा कि महाराज जी एक गोष्ठी में, एक सभा में, विद्वत गोष्ठी में एक बहुत बड़े विद्वान ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि तुलसीदास जी वैष्णव नहीं स्मार्त थे। वृंदावन की एक गोष्ठी में हो, और एक बहुत बड़ी जगह पर यह बात कही गई। कभी बताएंगे कहां कही गई ये बात। और कहा कि वो पर इन बैरागियों ने उनको हठात बलात् अपने संप्रदाय का घोषित कर दिया। वस्तुतः तुलसीदास जी पूर्ण सनातनी थे, पंचदेवोपासक थे, वैष्णव संप्रदाय के नहीं थे। हम भी उस सभा में थे। दास को बोलने का अवसर आया तो मैंने कहा कि जिन महानुभाव ने ये विचार व्यक्त किए हैं उनका हम अनादर तो नहीं करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि उनको गोस्वामी तुलसीदास जी की गुरु प्रणाली, गुरु परंपरा का बोध नहीं। फिर जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी से लेकर के और तुलसीदास जी तक की गुरु परंपरा का हमने स्मरण कराया।
तब उन्होंने एक दूसरा प्रश्न कर दिया कि चलो आपके संप्रदाय में आप उनको परंपरा में मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई भी परंपरा का व्यक्ति जब ग्रंथ लिखता है तो अपने स्वाचार्य का वंदन करता है। उन्होंने श्री रामानंदाचार्य जी का कहाँ वंदन किया? रामानंदाचार्य जी का वंदन कहाँ किया उन्होंने? पूरे बालकांड के मंगलाचरण में देख दो या आदि से अंत तक पूरे ग्रंथ में देखो, एक दोहा कोई रामानंदाचार्य जी के लिए लिखा हो तो बताओ। हम निरुत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं सके। उत्तर हमारे पास क्या था? पर हमने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से यह जिज्ञासा की, तब उन्होंने कहा, प्रसन्न होकर और गदगद कंठ से कहा, बोले पंडित जी महाराज, श्री राम जी में और श्री रामानंदाचार्य जी में गोस्वामी जी ने भेद ही नहीं माना। यदि भेद मानते तो अलग से आचार्य वंदन की आवश्यकता पड़ती, किंतु श्री राम ही रामानंद हैं। श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले।